गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। इसी संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी, आप सभी से विनम्र विनती है, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। ब्लेसिंग से भरा सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के पास हमारी खुशियों का अपार खजाना है। संगत जी, गुरु जी हमें, हमारे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, ऐसी बहुत सी बीमारियां और बहुत से कष्ट आपके जड़ से खत्म कर देते हैं गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, केवल सत्संग सुनवा कर ही हमारे गुरु जी महाराज जी सभी कष्टों को कटवा देते हैं और अपनी संगत का कल्याण करते हैं। संगत जी, जो संगत श्रद्धा भाव से गुरु जी महाराज जी के सत्संग सुनती है, गुरु जी उनका अवश्य ही कल्याण करते हैं। संगत जी, हर पल उनके घर में ब्लेसिंग्स के खजाने भरते हैं। संगत जी, जब मैं गुरु जी से मिली तो मेरी संगत जी रीढ़ की हड्डी में बहुत बहुत दर्द था। संगत जी, मेरी रीढ़ की हड्डी जोड़ के जोड़ आपस में जुड़ गए थे। संगत जी, और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इस दर्द से बहुत बहुत ज़्यादा कहराती रहती थी। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग्स हुई और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, मैंने यह आप सभी के साथ पहले सत्संग में भी शेयर किया था। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, मेरी आंखों में बाद में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी। संगत जी, तरह तरह के जगह जगह हॉस्पिटल्स में दिखाया, पैसों का बहुत नुकसान हुआ। संगत जी, लेकिन संगत जी, मेरी यह परेशानी लगातार चलती ही रही। संगत जी, अब मैंने चिंता करनी ही छोड़ दी थी। पैसे होंगे तब देखी जाएगी। संगत जी, इस समय से सिद्ध किया है कि गुरु जी की उदारता हमेशा उद्देश्यों से, उम्मीदों से ज्यादा होती है। संगत जी, उनको अपनी जरूरतों से ज्यादा ही हर पल सबको देना आता है। संगत जी, मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि उन्होंने अंकल जी के परिवार पर भी संगत जी बहुत बहुत कृपा की। संगत जी, यानी कि मेरे ससुराल पर भी मेरी सास गुरु जी के दर्शन के लिए चंडीगढ़ जा रहे थे तो रात को पहुंची और गुरु जी ने उसी रात वापस जाने को कहा। संगत जी, वह दिल्ली के लिए रात को करीब संगत जी 3 बजे के आसपास निकले। उस समय प्रज्वलित आतंकवाद की वजह से आशंकावान थे। संगत जी, एयरपोर्ट पर चंडीगढ़ से अंबाला तक का रास्ता बंद था। संगत जी, और इससे उनकी चिंता और बढ़ गई क्योंकि उनको पंचकुला से होकर जाना था। संगत जी, वह एक डरावनी रात थी। संगत जी, क्योंकि अंधेरे में एक शख्स की नजर नहीं आ रही थी। सड़क पर घोर अंधेरा था और खेतों से होकर गुजरना था। गुरु जी ने निर्देश देने के लिए प्रार्थना की तो मेरी सास ने थोड़ा कटु शब्द में कहा
कि इतना सुनसान जगह में गुरुजी कैसे मदद करेंगे। तभी खेतों में से दो लोग निकल कर आए। वह मोटरसाइकिल पर थे और उनकी लंबी दाढ़ी थी। मैंने अपने पति को गाड़ी रोकने को कहा ताकि वह उनसे मुख्य मार्ग तक की दूरी पर पहुंच सकें। संगत जी उन लोगों ने बताया कि मुख्य मार्ग बस 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने आपत्ति उठाई कि वहां कोई सूचना पट था नहीं और इतनी सुनसान सड़क थी। मुख्य मार्ग तक की दूरी सिर्फ संगत जी 10 किलोमीटर हो सकती थी। मैंने दोबारा से क्वेश्चन किया कि मेरी सास को शंका थी कि वो दोनों आतंकवादी थे और उनकी सास और मेरे दोनों डर गए। जब उनसे मैं एक आदमी को करीब आई और भारी आवाज में बोला, वाकई में मार्ग संगत जी 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छी, हम मुश्किल से 200 मीटर आगे गए होंगे। हमें एक संगत जी वहां पर लिखा हुआ नजर आया जिस पर लिखा हुआ था 10 किलोमीटर दूर। संगत जी सड़क पर एक होटल के सामने थे। हम लोग वह मुख्य मार्ग पर थे। संगत जी देर रात को खेतों में से कौन निकल कर आया उन्हें मुख्य मार्ग तक की दूरी बताने के लिए। इससे हमें गुरु जी की कृपा साफ साफ नजर आई। संगत जी उन्होंने ही हमारा मार्गदर्शन करा। संगत जी संगत अच्छी, हालांकि गुरु को मदद करते हैं, वह कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आती। ज्यादातर गुरु जी गुप्त रूप में ही अपने चमत्कार करते हैं। उनके शब्द या उनकी करनी समझने के लिए अपना दिमाग लगाना व्यर्थ है। संगत जी गुरु जी ने न जाने कितनी बार हमारी मदद की है। संगत जी मेरे पति गुड़गांव के निवासी थे और नियमित रूप से मंदिर जाते रहते थे। एक शाम तो हम दोनों बड़े मंदिर जा रहे थे तो हमने देखा कि गुरु जी के सफेद मटेस गाड़ी संगत जी प्रिस्टल होटल के बाहर खड़ी थी। उसी समय गुरु जी हमारे पास आए। गुरु जी उस दिन बड़े मिलनसार मिजाज में लग रहे थे और मौके का फायदा उठाते हुए हम दोनों ने गुरु जी से आधे घंटे से ज्यादा देर तक बातचीत की। फिर गुरु जी ने चाट खाने की इच्छा जाहिर की और सारी संगत मानसेर में स्थित हल्दीराम एक भोजनालय करने का स्थान, वहां पर संगत जी चाट खाने चले गए। संगत जी गुरु जी ने हल्दीराम के बाहर घासल मैदान में थोड़ी देर सुस्ताने का सोचा। वह लेट गए और संगत उन्हें घेरे हुए बैठी थी, उनका ख्याल रख रही थी। संगत अपने रुमालों से उनको पंखा कर रही थी। किसी ने चुन्नी उनका तकिया बना दिया था। गुरु जी की लीला ऐसी कि एक डॉक्टर को जो पास ही खड़े थे यह सब देखकर करीब आई। पहचानना चाहते थे क्या उनको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए थी उस व्यक्ति के लिए जो जमीन पर लेटा हुआ था और ठीक नहीं लग रहा था। उस डॉक्टर को आश्वासन देकर सब ठीक है हमने वापस भेज दिया। संगत जी इसी बीच चाट लगाई गई। सब लोग मजे से चाट का आनंद ले रहे थे। गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मुझे अभी तक याद है कि गुरुजी ने उनसे उनके परिवार के सभी सदस्यों के बारे में काफी विस्तार में सवाल किए। मेरी बेटी और दामाद कहाँ हैं? वे कब वापस आ रही हैं? गुरुजी को बताया कि वह दोनों अपने टूर पर शिमला गए थे और जल्दी ही वापस आने वाले थे।
संगत जी, जल्दी ही सैर सपाटा खत्म हुआ। सब अपने अपने घर खुशी खुशी लौट गए। संगत जी, वहां जाने का असली कारण 1 महीने बाद ज्ञात हुआ। मेरी बेटी और दामाद की नई गाड़ी संगत जी लाल बत्ती पर खड़ी थी जब वह दुर्घटना का शिकार हुई। एक ट्रक ने पीछे से आकर उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारी। गाड़ी बिल्कुल नष्ट हो गई। संगत जी, मेरी बेटी ने मुझे फोन करके उस एक्सीडेंट के बारे में बताया। यह भी बताया कि वह गुरुजी को इस दुर्घटना के बारे में अवगत करवाई। संगत जी, देर रात को मैं एम्पायर स्टेट पहुंची। गुरुजी की वही हॉल में खड़े पाया मैंने, जैसे कि वह मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने गुरुजी को दुर्घटना के बारे में बताया और गुरुजी ने बताया कि दुर्घटना कहाँ हुई। ग्रेटर कैलाश के गोल चक्र के पास। गुरुजी को बताया कि उनके दामाद को एम्स ले जाया जा रहा है। तब गुरुजी ने हल्के से याद दिलाया कि उनको बसंत कुंज में स्पाइनल कार्ड सब इंजरी सेंटर में ले जाएं। मेरी बेटी ने वास्तव में फोन करके यही कहा था। मुझे बहुत चिंता हो रही थी यह समझने में कि गुरुजी उन दुर्घटना का सारा विवरण दे रहे हैं। वह गुरुजी को नहीं दे पा रहे थे। सर्वशक्तिमान स्वामी ने अपने भक्तों को बच्चों पर तकलीफ नहीं आने दी। हालांकि दामाद का चेहरा स्वेल कर गया था और उन्हें दर्द हो रहा था और वो दर्द से तड़प रहे थे। संगत जी, ना कोई अंदरूनी चोट लग रही थी। दुर्घटना के समय गुरुजी अपने कमरे में आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे। उन गुरुजी ने मेरे दामाद की पीड़ा अपने ऊपर ले ली थी। मैं तेरे साथ डरी ना, मैं तेरे साथ हाँ, डरे ना, ऐसे गुरुजी ने मुझे सांत्वना दी। गुरुजी को इस दुर्घटना का पूर्व ज्ञान 1 महीने पहले ही था, जब वह चाट खाने लेकर गए थे और मात्र उनके परिवार के बारे में पूछकर गुरुजी ने यकीनन विपदा को उस दिन ही टाल दिया। संगत जी, उस दिन बड़ी विपदा को गुरुजी ने न जाने कितने छोटे से कष्ट में ही कटवा दिया। संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। उन्होंने बहुत बड़े हादसे से मेरी बेटी और मेरे दामाद की रक्षा की थी। संगत जी, गुरुजी मेरी करोल बाग की दुकान पर आकर मुझको उलझा देते थे। वो आते परेशानियां हटाने के लिए या उन्हें कुछ देने के लिए। कभी किस रूप में, उस रूप में नहीं आते थे जिस रूप में मैं उनको इतना प्यार करती थी। वह पैसा लेते थे उनके बुरे कर्म ले जाने के लिए और संगत जी, संगत पर समृद्धि की बौछार करने के लिए। मैं हमेशा व्याकुल हो जाती थी क्योंकि मैं गुरुजी को कभी भी पहचान नहीं पाती थी। संगत जी, हमारे एक थोक के कपड़ों का काम करोल बाग की स्थित एक दुकान में था। हम वह काम करते थे। यह दुकान संगत जी पहली मंजिल पर थी। एक सुबह दुकान पर एक अपरिचित व्यक्ति आया। उसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बोला कि कुछ छुट्टी पैसे चाहिए। जो उस वक्त दुकान पर मैं बैठी हुई थी, मैंने बोला वह थोक के कपड़ों का काम करते हैं और छुट्टे पैसे नहीं रखते। फिर भी मैंने उनकी मदद करने की सोची। अपने कर्मचारी के पास बैंक से 6400 का चेक ले जाकर नकद लाने को कहा। अब अजनबी बैंक के अंदर गया और कर्मचारी बाहर ही इंतजार कर रहा था। वह कर्मचारी बाहर इंतजार करते ही रहा जब तक बाहर खड़े पहरेदार ने उसे यह नहीं बताया कि उसे ऐसे किसी आदमी को अंदर जाते हुए नहीं देखा था। संगत जी, मेरा कर्मचारी दुकान पर लौट आया। जब उसने सारी बात विस्तार से बताई तो मुझे खुद को अत्यंत बेवकूफ महसूस किया। मैंने
क्योंकि जो इतने समय से अपना कारोबार चला रहे थे, फिर भी एक अजनबी ने उन्हें ऐसा धोखा दे दिया। यह बात मैंने गुरुजी को बताई तो वह बोले कि उनकी परेशानी वे ले गए। गुरुजी यह भी बोले कि वही थे जो उनका पैसा ले गए थे। संगत जी, एक और समय एक लंबा आदमी जिसके सिर करीब करीब छत छू रहा था आया, दुकान के अंदर देख रहा था। उसने कमर पर एक खुरदरी बेल्ट पहनी हुई थी। उसे आवारा समझकर मैंने उसे चले जाने को कहा। कर्मचारी बोला कि वो भोलेनाथ की तरह दिख रहे थे। भोलेनाथ के भोले भाले ईश्वर हैं। मैंने उसे 2 रुपए दे दिए। उसने फिर से आदमी को चले जाने को कहा। वह चला गया। पहरेदार ने उस आदमी को न आते हुए देखा न जाते हुए देखा। संगत जी, ऐसे करके गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत बहुत बार ब्लेस किया। संगत जी, मैं जब दुकान पर जाती बहुत बार मुझे गुरुजी की फ्रेगनेंस फील होती। संगत जी, यानी कि गुलाबों की बहुत अच्छी महक आती। अपने घर के कपड़ों में एक जोड़ा लाकर संगत जी जालंधर के लिए निकल पड़ती थी। संगत जी, मैं एक ऐसी यात्रा के दौरान गुरुजी ने मुझे याद करके रोने का मन बन गया। मैंने संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया और संगत जी मैंने अपने आसपास गुरुजी को पाया। संगत जी, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे हर एक दर्द की दवा मुझे दी है। संगत जी, गुरुजी ने कभी मुझे दर्द में तड़फने नहीं दिया और जिसके लिए मैं गुरुजी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप आज भी मुझे इसी प्रेम, इसी स्नेह के साथ ब्लेस करते हैं। गुरुजी आज भी मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंग संग से सहाय रहने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग अच्छा लगा होगा। सत्संग अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।